तो देखो आपने अभी लास्ट में देखा 29 मार्च को कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है ये मीन राशि में एंटर हुआ सैटर्न। अब मीन राशि के अंदर भी उसका नक्षत्र है, ये शनि का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रा इसका नक्षत्र है और ये नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरु है और ये जो मीन राशि का जो स्वामी है वो भी गुरु है। यहाँ पर याद रखना चीज कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ अभी कि 29 मार्च को ये जो शनि है मीन राशि में एंटर हुआ और मीन राशि के जो नक्षत्र है उसके अंदर सबसे पहला नक्षत्र है पूर्व भाद्रा। तो शनि का अभी का जो ट्रांजिट है वो पूर्व भाद्रा नक्षत्र के अंदर से ट्रांजिट हो रहा है और ये नक्षत्र मीन राशि में है। यहाँ पर ये चीज आप कहीं पर लिख दो कि सैटर्न जो है वो ट्रांजिट के अंदर गुरु के नक्षत्र से अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा और एक चीज हमको याद रखनी है कि इसके साथ और एक प्लेनेट है राहु। राहु को भी तुम लिख दो कि ये जो राहु है ये मीन राशि से अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और मीन राशि का स्वामी है गुरु। अब राहु का भी ये नक्षत्र लेवल से यदि तुमको दिखाओ तो राहु का जो नक्षत्र है अभी का ट्रांजिट का वो भी पूर्व भाद्रा नक्षत्र से भी राहु ट्रांजिट कर रहा है और ये पूर्व भाद्रा का जो स्वामी है वो गुरु है। अब यहाँ पर ये दो चीज याद रखो कि जो शनि है और राहु है ये दोनों प्लेनेट को समझो। पहले दोनों प्लेनेट जो है ये मीन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं और दोनों ही पूर्व भाद्रा नक्षत्र से अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। दोनों गुरु के नक्षत्र से अभी पसार हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिट का सैटर्न और ट्रांजिट का राहु ये बहुत ही करीब है एक दूसरे से, क्योंकि ये दोनों मीन राशि के अंदर से अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और उसके अंदर भी ये जो नक्षत्र का जो एरिया होता है 3.20 डिग्री का चरण है ये, और ये पूर्व भाद्रा का ये नक्षत्र से अभी कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये दोनों प्लेनेट की युति बनी है, राहु और सैटर्न का दोनों की युति बनी है और ये बहुत ही क्लोज डिग्री में है। और ये दोनों प्लेनेट जो है शनि और राहु पूर्व भाद्रा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं और ये नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरु है। पूर्व भाद्रा पद को जो ऑपरेट कर रहा है वो गुरु है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिट का राहु और ट्रांजिट का सैटर्न ये दोनों को ऑपरेट कौन करेगा? गुरु करेगा। मतलब कि गुरु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे ये दोनों प्लेनेट की ऊर्जा आपको देने के लिए। कुंडली में देखना चाहिए कि गुरु का योग कैसा है। तुम्हारी कुंडली में जाकर चेक कर लो। तुमको क्या करना चाहिए यहाँ पर सबसे पहले कि तुमको तुम्हारे कुंडली में एक बार जाकर तुम चेक कर लो कि गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है। मानो किसी का गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको 100% प्रॉब्लम आएगी। मानो किसी का गुरु यहाँ बैठा हुआ हो उसको 100% प्रॉब्लम होगी। उसको यहाँ पर यदि गुरु बैठा हुआ हो तो 100% उसको प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी और क्यों प्रॉब्लम आएगी वो तुम समझो। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट का शनि और राहु जो है ये दोनों गुरु के नक्षत्र से भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि शनि जो है और राहु है ये दोनों शापित है। ये दोनों शापित युति मानते हैं, इसको हम नाग दोष मानते हैं ये राहु शनि को। यहाँ पर जब भी किसी की कुंडली में शनि राहु इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपका यहाँ पर बहुत ही कार्मिक कनेक्शन होकर आपका जन्म हुआ है। बहुत सारी चुनौतियों मिलने वाली है। तुम खुद सुसाइड भी नहीं कर पाओगे, तुम खुद वो रास्ते से बाहर भी नहीं निकल सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको फंसाया जाएगा और आपको पूरी लाइफ ऐसे ही माहौल में बितानी पड़ेगी प्रॉब्लम के अंदर। ऐसा ये राहु शनि यदि किसी की कुंडली में ऐसे प्लेसमेंट होती है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको मतलब बहुत ही चुन चुन कर आपको ये मौका दिया है, ये आपके कर्म खुद आपको न्यारे। मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि राहु शनि इकट्ठे होते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। 2 नंबर के रास्ते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन आम तौर पर जो जिंदगी होगी हमारी उनके लिए ये बार बार फिसल जाना, बार बार अपनी पोजीशन गंवा देना, बार बार जो हमारी सिचुएशन जो कुछ चीज हाथ में लगी है वो चीज छूट जाना, फिर से डाउनफॉल हो जाना,
मतलब आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो सांप सीढ़ी का जो खेल आता था, जो हम उसका सांप जो काट ले तो फिर से हम उसको जीरो पर आ जाते थे, ये जो सांप सीढ़ी वाला जो खेल है, ये राहु सैटर्न जो है वो सांप सीढ़ी का खेल करवाते हैं हमारे लाइफ में। और ट्रांजिट का जो ये जो एनर्जी बन रही है राहु शनि की, अब ये जो एनर्जी है वो गुरु से हमको मिलने वाली है। गुरु प्लेनेट है कुंडली में, वो ये दोनों एनर्जी को खींच कर आपको देने वाला है। तो ज्यादा याद रखना, ये समय के अंदर तुम्हारे कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंस होगा तुम्हारे लिए अभी के टाइम में। गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है तुम्हारी कुंडली के अंदर। यहाँ पर और एक चीज याद रखो कि ज्यादा सफर कहाँ से होगा, तो ज्यादा सफर होगा कि वृषभ राशि से, कर्क राशि से। ये दोनों राशि अभी के ट्रांजिट की खास राशि है कि जहां पर तुमको प्रॉब्लम यहां से आएंगे। वृषभ राशि तुम्हारी कुंडली में जहां भी हो वहां से दिक्कत आएगी। यहां पर जहां भी तुम्हारा कर्क राशि हो वहां से तुमको प्रॉब्लम आएगी, ये कंफर्म बात है। और गुरु प्लेनेट है, वहां पर तुमको ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर कुछ काम काज के अंदर गुरु का जो भी एरिया होगा तुम्हारे कुंडली में, मानो किसी का छठे घर में हो गुरु, तो यहाँ पर तुमको तुम्हारे साथ क्या होगा, लिटिगेशन होना, झूठे आरोप लगना, ऐसी सारी समस्या हो सकती है। यदि तुम्हारा गुरु आठवें घर में हो तो कोई आपके पीछे साजिश कर सकता है, नजर दोष, कुछ बंधन लग जाएगा आपके ऊपर। यदि तुम्हारा गुरु 12वें घर में है तो जेल यात्रा भी हो सकती है, आपको एक सस्पेंड करा जा सकता है। यदि मानो तुम्हारा गुरु कुंडली में यहाँ चौथे घर में हो तो घर का माहौल में पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, छीन जाएगी चीजें आपके हाथों से। तो यदि तुम्हारा गुरु यहाँ बैठा हुआ है कुंडली में तो घर का माहौल बिगड़ना, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाना, फैमिली ट्रबल होना, ये मतलब तुम समझो तुम्हारा कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है, वहां से तुमको प्रॉब्लम अभी के टाइम में आपको ट्रिगर होगी। तुम यहाँ पर ये 12 हाउस को याद रखना और तुम्हारा गुरु कहाँ पर है वो देखना। उसके बाद तुम अपनी कुंडली में 2 नंबर की राशि कहाँ है और 4 नंबर की राशि कहाँ पर है। ये 2 राशि अभी इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए। 3 चीज यहाँ पर ज्यादा याद रखना है कि कर्क राशि जहां पर है वो आपको सफर होगा, वो एरिया। जहां पर वृषभ राशि है वो एरिया आपको सफर करने वाला है। जहां पर गुरु होगा वहां पर आपको सफर होगा। यहाँ पर एक चीज और याद रखो कि जैसे कुछ चीज अपने हाथों से चली जानी, गुमराह हो जाना, पता ना चले कि क्या करूं, अब इधर जाऊं या उधर जाऊं, बीच रास्ते में आ जाना, ऐसी गुमराह होने वाली सिचुएशन, डिसीजन ना ले पाओ, घर का जो मुखिया है उसको ज्यादा चुनौती आ जाए, उन लोगों को ज्यादा स्ट्रगल फील होना। आम आदमी को कुछ नहीं, लेकिन जो मेन जो लीडर होगा, जो चलाने वाला, जो घर का परिवार का मुख्य मानस, कि जो फाइनेंशियली हेल्प करता है या फिर जो पैसे लाकर देता है, जॉब करता है ना, घर का गुजारा करता है, वो लोग जो है पीपल हमारे लाइफ के अंदर, उन लोगों को ये सफर करेगा। जिन लोगों का अभी रिसेंटली मैरिज हुआ है उन लोगों को तकलीफ आएगी। मदर फादर जो होंगे उनकी थोड़ी सी सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु मैरिज है, तुम्हारा गुरु बॉडी है, तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारे मदर फादर है। और ये गुरु का एनर्जी अभी का क्या हो रही है, उसका गुरु का जो नक्षत्र के अंदर कौन आया है, शनि और राहु आया है, मतलब पूरा सिस्टम हिल जाता है। यदि गुरु का नक्षत्र में यदि सैटर्न और राहु आ जाएंगे तो समझ जाओ कि फिर से सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाएगा। हो सकता है कि फिर से जितनी भी चीज तुमने बनाई है लाइफ के अंदर वो फिर से जीरो से स्टार्ट करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। उसके लिए तुम ज्यादा ध्यान रखो ये टाइम में, क्योंकि सैटर्न की जो एंट्री हुई है ये दोनों का कंजक्ट होने के अंदर वो 29 मार्च को हुई है। मतलब समझ लो भी कि यदि तुम्हारे लाइफ में 29 मार्च से कुछ हलचल हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये लंबे समय की पारी है। यहाँ पर तुमको याद रखना है कि तुम्हारा यहाँ पर बहुत सारी चीज प्रॉब्लम कर सकता है। आई होप कि तुमको थोड़ा समझ में आया होगा ये चीजें, और हर चीज मैंने ये सूत्र से बताई है। सूत्र का याद रखो कि तुम्हारा कुंडली में गुरु का जहां बैठा हुआ है वो चीज देखो, जहां पर टॉरस साइन आ रही है वो चीज देखो, जहां पर कर्क राशि है वो चीज देखो। ये 3 एरिया को समझना है तुम्हें। अब तुम खुद तुम्हारे कुंडली का एनालिसिस करके थोड़ा सा समझो कि तुमको क्या असर हो रही है। और ये यदि असर लग रहा है कि तुम्हारे कुंडली में टॉरस साइन के अंदर जहां कुंडली में प्लेसमेंट है वहां पर तुमको कुछ दिक्कत दिख रही है,
तो समझ लो कि ये ट्रांजिट का असर है और ये लंबा हो सकता है, बहुत ही पेचीदा हो जाएगा ये वाला टाइम, यदि वृषभ राशि में कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम हो जाएंगे। जैसे कि यदि किसी का यहाँ टॉरस साइन है 5वें घर के अंदर, तो सडनली तुम्हारा यहाँ पर ब्रेकअप भी हो सकता है, सडनली पढ़ाई के अंदर 0 मार्क्स आ जाना, याददाश्त शक्ति चली जाना, या कुछ ब्लैक मैजिक होना, ये सारी चीज हो सकती है। तो ये तुम्हारी कुंडली में कहाँ पर है, तुम्हारा टॉरस साइन, तुम्हारा कर्क की जो राशि है कैंसर साइन, ये तुम्हारी कुंडली में कहाँ पर है वो पहले एक बार याद करो। उसके बाद देखो, मानो कि यहाँ पर तुम्हारी कैंसर साइन है, तो सडनली इतनी सारी इनसिक्योरिटी, घबराहट हो जानी, सपने अजीब अजीब आना, खर्चे पर कंट्रोल ना कर पाना, यदि इस तरह की समस्या हो रही है तो ये तुम्हारा ट्रांजिट का असर है और ये लंबा चल सकता है, पूरा 0 भी हो सकते हो यहाँ पर। तो एनर्जी को समझो, टाइम का लिमिट का समझो कि टाइम एक पूरा परफेक्ट बना कर आया है और ये थोड़ा लंबा चल सकता है इवेंट। और ये जो टाइम है इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखकर अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है। तो आई होप कि ये 3 चीज ही याद रखना मेरी अभी के वीडियो में। और जो भी मैंने चीज बताई पहले वो पूरा एनालिसिस मैंने बताया, पूरा आपको टेक्निकल टर्म बताया कि क्या क्या है अभी की एनर्जी में। तो अभी की जो मेन जो फोकस है वो शनि और राहु इकट्ठे हुए हैं गुरु के नक्षत्र में। ये यहाँ पर मैंने बात लिखी कि शनि और राहु जो है वो मीन राशि में है और ये अभी पूर्वभाद्रा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र में अभी दोनों आए हैं। तो इसका मतलब ये गुरु के लिए अच्छा नहीं है, ये गुरु के लिए अच्छा नहीं है कि उनके जो नक्षत्र में राहु और सैटर्न आया है। तो जो 2 नंबर वाले रास्ते होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होते हैं हमारे जैसे, उन लोगों के लिए काफी तकलीफ यदि दे सकता है, यदि कुंडली के योग अच्छे नहीं होंगे तो, कुंडली की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो, ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही होगी तो जरूर ये प्रॉब्लम करवाएगा। और इन लोगों को प्रॉब्लम कब से आएगी, ये 29 मार्च से ही आना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो कंफर्म कि यदि 29 मार्च से कुछ हलचल हो रही है तो कंफर्म ये प्रॉब्लम आपको अभी लंबी चल सकती है और ये काफी प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन हैंडल करना, इम्पॉसिबल है कि इसका रिजोल्व होना, क्योंकि ये आपके हाथों में नहीं आएगी चीजें। क्योंकि यहाँ गुरु के नक्षत्र में शनि और राहु आए हैं, तो छल कपट तंत्र मंत्र टोटके हर चीज यहाँ पर हो सकती है आपकी पीठ पीछे। यदि प्रॉब्लम आएगी तो, नहीं आएगी तो वो आपके लिए अच्छा है कि आपकी दशा अच्छी चल रही होगी, आपके कुंडली में कुछ ऐसे योग बने होंगे अच्छे, तो ये आप उसको सफर नहीं करेंगे अभी के टाइम में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई मैंने जैसे समझाया। नेक्स्ट यदि कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे फिर बताना। आपको यदि कोर्स समझना है कुंडली का, तुम्हारे खुद की कुंडली से तुमको एस्ट्रोलॉजी समझनी है तो मुझे मैसेज करना। और यदि एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करना है तो कॉल पर रीडिंग आपको मिलेगी, तो उसके लिए भी मुझे बताना।